नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्टार। सांसद उत्कर्ष वर्मा जब बने थे विधायक तभी जमीन कब्जाने का लगा था आरोप। दैनिक जागरण अखबार ने 25 नवंबर 2012 को अपने अखबार में ये खबर छापी थी। दैनिक जागरण अखबार के साथ साथ और भी कई अखबारों में ये खबर खूब चली थी। जब विधायक थे तब भूमाफिया के व्यापार में शामिल होने के लगे थे आरोप। अब एमपी की कुर्सी पर बैठकर क्या ही करेंगे, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। फिलहाल पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लगातार अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं। जन समस्याएं सुनकर जनता के समाधान कर रहे हैं। जो काम वर्तमान एमपी को करना चाहिए वो पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कर रहे हैं। जनता बदलाव चाहती थी लेकिन जनता के साथ में बवाल हो रहा है। उत्कर्ष वर्मा की कार्यशैली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्कर्ष वर्मा जी अभी जो सांसद जी हैं हमारे, जब विधायक रहे तब भी विकास नहीं हुआ शहर में। आज सांसद हैं, सांसद जीत तो गए लेकिन कार्यशैली तो आप लोग खुद छिपी है, कोई विकास का नाम नहीं है उनके शासनकाल में। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते एमपी हमारी मदद नहीं करता, साइकिल का है। लेकिन वो नहीं, अब सबके एमपी हैं, हमने उनको वोट नहीं दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एमपी तो हमारे हैं वो, लेकिन हम कुछ प्रतिबंधितों के द्वारा नहीं जाते, क्योंकि ये वर्तमान एमपी जो हैं इन्होंने ये जब 2012 में 11 में उप विधायक हुए थे उपचुनाव में, तो हमारी ग्राम सभा सईदीपुर हरैया में विमला देवी मिश्रा पत्नी गोवर्धन लाल मिश्रा की जमीन 6 एकड़ 23 डिसमिल पर इन्होंने नाजायज अवैध कब्जा कर लिया था, जिसकी हमने शिकायत मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सपा के की थी। तब इन्होंने कहा था समझौता करिए जाके, तब वो समझौता माननीय सांसद जी ने किया था। आज 6 एकड़ 23 डिसमिल में डॉक्टर कौशल किशोर इंटर कॉलेज हमारी हरैया में बना हुआ है विधायक जी का, सांसद जी। ये इनकी तो हम उनके पास माननीय एमपी जी के पास तो एमपी के होते हुए भी क्यों पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को लगाना पड़ रहा है जनता दर्शक? देखिए, उनकी ये परिपाटी रही है केवल वोट लेना और बरगला के लोगों को बरगला देना। बरगला के उन्होंने वोट को लिया, कार्य करने की क्षमता उनके अंदर थी न है, और न उनके अंदर कोई ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे जो है यहाँ की जनता उनसे संतुष्ट रहे। संविधान बचाने का एक झूठा प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाया, जिससे कि कुछ लोग रहे वो हमसे अलग चले गए, उस वजह से हमारा चुनाव जीत कर गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो पहले भी जनता के बीच में रहते थे, आज भी जनता के बीच ही रहते हैं। आज भी आप देख लीजिए, सुव्यवस्थित ढंग से उनका कार्यालय वैसे ही 10 से 5 खुलता है जैसे कोई ऑफिस खोला जाता है। जहाँ तक सरकारी ऑफिसों की बात की जाती है, वहाँ तक आप देखिए 10 से 5 ही उनकी टाइमिंग रहती है। यहाँ पर भी 10 से 5 वो कंटिन्यू जनता की सेवा के लिए। हाँ, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, उसकी वजह से उनको बाहर भी जाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आज के जो सांसद चुने गए हैं, जो जनता ठगी गई है, इनके द्वारा जनता ठग ली गई है, वह इनके सामने टिकने की इसको कहने में कतई गुरेज नहीं है कि वास्तविकता यही है कि वह उनकी परिपाटी ही रही है, बरगला के, हिंदू मुस्लिम करके, हिंदुओं को गरिया के और हिंदुओं में भी विभाजन करके किसी तरीके से हम वोट ले लें और गद्दी पर बैठ जाएं। रही बात एमपी होने की, एमपी कितने वोटों से वो जीते हैं और हमारे एमपी को कितने वोट मिले हैं? ठीक है, 30,000 से हम हार गए। हम हारे इस वजह से क्योंकि हमारे साथ जिन लोगों का साथ रहता था उनको संविधान बचाओ में ये बटोर ले गए।
कुछ लोग संविधान बचाओ में चले गए। तो जनता के ऊपर तो अधिकार इनका नहीं है। जनता समझ चुकी है पूरी तरीके से। भाई अगर कोई कार्यालय चलेगा तो तभी चलेगा ना जब जनता आएगी। उन तक जनता ही नहीं जाती है, जनता का आगमन ही उन तक नहीं है, उनकी बात ही जनता तक नहीं है, तो कैसे संभव है कि उन तक जनता जाए? क्यों जाएगी जनता? जनता तो जाएगी जिससे काम होगा। जो ये तो लखीमपुर का दुर्भाग्य रहा कि हमारे 2 बार के जो राजनीति जी रहे, सांसद रहे, और हम लोगों का ये सौभाग्य रहा कि लखीमपुर में एक विकास पुरुष के रूप में उनकी ख्याति है। आप ऑल ओवर इंडिया देख लीजिए, और उतना विद्वान व्यक्ति इस समय प्रेजेंट टाइम में राजनीति में लखीमपुर खीरी नहीं बल्कि 4 से 10 डिस्ट्रिक्टों में नहीं है, जनपदों में नहीं है। दुर्भाग्य हम लोगों का ये है कि हम लोग ऐसे नेतृत्व को खो चुके हैं। लेकिन फिर भी आज भी वो हारने के बाद भी जीवटी के साथ लगे हैं और जीवट बन करके पूरी तरीके जनता की सेवा कर रहे हैं। ये अपने लखीमपुर जनपद की जनता का सौभाग्य है कि हमको ऐसा नेतृत्व। हारने के बाद भी अजय मिश्रा टेनी का ग्लेवर नहीं खत्म हुआ है, यानी ग्लेवर कैसे खत्म हो जाएगा? मैंने बताया ना, झूठ बोल करके इन्होंने जो है चुनाव जीत लिया। भारत के तीसरे नंबर पर झूठ बोल करके जीता, चुनाव नहीं जीता। कैसे संभव है कि आप झूठ बोल करके किसी को बरगला तो सकते हो, थोड़ी देर के लिए आपको कोई बरगला सकता है, लेकिन क्या कंटिन्यूटी में आप फर्श पे रुके रहेंगे? क्या धरातल पे आना पड़ेगा ना। जब धरातल का पंछी धरातल से उड़ के जाता है तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें धरातल पे ही आना है। इन्होंने झूठ बोला है, पूरी तरीके से ठगी की है जनता के साथ, और जनता ठगी महसूस कर रही है। आप जनता के मध्य जाइए, जनता कहेगी कि हाँ, हमको ये फीलिंग है कि इन्होंने मेरे साथ ठगी की है। मोदी जी जैसा नेतृत्व, हमारे सांसद जी जैसा नेतृत्व हमारे मध्य था, किन्हीं कारणोंवश झूठ बोल करके बरगला के जनता को इन्होंने हराया, इन्होंने हरा दिया। ये हमारी हार नहीं है, हम हार कर भी जीते हुए हैं। आप इसको समझिए। इनके पास कितने लोग जाते हैं, कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग मिलते हैं। आज भी हमारे सांसद के द्वारा बहुत सारे कार्य निरंतर कराए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कई सड़कों को दिया था इन्होंने, उनमें से कुछ सड़कें हमारी पास होके उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी। ये क्या है? ये कोई ऐसा तो नहीं, उनके अंदर कार्य करने की क्षमता है। वो दिल से सोचते हैं, हृदय से सोचते हैं कि हम कैसे जनता का हित कर सकें। और ये लोग केवल इसलिए आए हैं कि किसी तरीके से हम बरगला के अपनी गद्दी बना लें और गद्दी की आड़ में अपना धन उगाही कर लें। आपको पता है, आप जानती हैं, याद करिए जरा उस सपा काल का मंजर, जब लखीमपुर में ट्रैक्टर ट्रालियों से लखीमपुर को रौंदा जाता था, इस तरीके से मिट्टी का खुदान होता था कि हाल न पूछिए। आज की तारीख में हमारी जो अपनी डीएम साहिबा आई हैं, इनके नेतृत्व में ऐसी टीमें गठित हो गई, कहीं पर भी खदान की स्थिति नहीं है। क्या था? क्या बगैर इनकी मर्जी के वो चल रही थी? हमारी भारतीय जनता पार्टी में ट्रालियाँ चली, लेकिन उस कदर जरा याद करिए उस मंजर को, न जाने कितने लोगों के साथ में क्या क्या हुआ, किस किस तरह से लोग मारे गए, किस किस तरीके से लोगों के ऊपर अटैक किए गए, कहीं पर भी आपको सुनने में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग हैं, जो हमारे सांसद जी हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वास्तव में आज भी बड़े ही सराहनीय कार्य हैं। लोग तो हारने के बाद अपने घरों में दुबक के बैठ जाते हैं, हमारे सांसद आज भी जनता की सेवा के लिए निरंतर तत्पर हैं और निरंतर लगे हुए हैं।